मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको हमने 70 टॉपिक में बांटा है। इस प्रकार से एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आ रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक के 100 प्रश्न जो है हम लगा रहे हैं। इस प्रकार से जब तक हमारे ये जो वीडियो सीरीज कंप्लीट होगी, हम 70 वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे 70 टॉपिक के, और 70 वीडियो में हर एक वीडियो में 100 प्रश्न है। इस प्रकार से हम 7000 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लेंगे। और ये वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप ये 7000 प्रश्न अकेले अच्छे से तैयार करके जाते हो ना, इनका बार बार रिवीजन करके जाते हो, तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80+ क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगर आपको देखने की कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो पड़ेगी करंट अफेयर्स की, जो कि करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है अभी आएंगी। तो स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमारा आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक नंबर 5 है यूनिट 1 का। इसके बाद एकमात्र टॉपिक बचा हुआ है, तो उसके भी प्रश्न करेंगे, और उसके बाद ही ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। फिर इसके बाद हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उस यूनिट को शुरू करेंगे और उसके वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वो करीब करीब 9 भागों में बांटी गई है यूनिट को, 9 टॉपिक हैं उसमें, तो उनको कंप्लीट करेंगे। आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के तत्कालीन सैन्य अधिकारी कौन थे? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो तत्कालीन सैन्य अधिकारी थे, जनरल डेविड थे। कौन थे? जनरल हेविड थे, जनरल हेविड। दूसरा प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? तो हुमायूं के मकबरे से जो है बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुई थी। 1857 का जो संग्राम है उसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह द्वितीय, और इनकी जो गिरफ्तारी है कहाँ से हुई थी? हुमायूं के मकबरे से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 1857 के संग्राम में लखनऊ में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हमें ये बताना है कि जो 1857 की क्रांति है उस समय लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो बेगम हजरत महल हैं, ये लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था, तो इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था। 1857 में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया है? बेगम हजरत महल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैजाबाद के किस मौलवी द्वारा 1857 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? तो हमें बताना है कि फैजाबाद के वो कौन से मौलवी हैं? तो मौलवी अहमदुल्ला। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने, अंग्रेजों ने इनके ऊपर जो है 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 1844 का गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1844 का जो गडकरी विद्रोह है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। जब भी गडकरी विद्रोह की बात होगी ना, तो आपको महाराष्ट्र ही क्लिक करना है ध्यान में सीधे। बघेरा विद्रोह का संबंध किस स्थान से है? तो बघेरा जो विद्रोह है ये बड़ौदा से संबंधित है। कहाँ से? बड़ौदा से संबंधित है बघेरा विद्रोह। अगला प्रश्न है, पवाना विद्रोह कब हुआ था? तो पवाना विद्रोह जो है ये 1873 से 1876 तक चला। 1873 से 1876। इसका कारण था जमींदारों द्वारा शोषण। किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल के पवाना क्षेत्र में हुआ था पवाना विद्रोह। तो जमींदारों द्वारा जो किसानों का शोषण है उसके खिलाफ ही किया गया था 1873 से 1876 में। पवाना विद्रोह के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको भी याद कर लो। इंसान रायचंद्र, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, ये सभी नाम याद जो है करने हैं आपको। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नील विद्रोह का नेतृत्व बताना है किसने किया है? तो नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? चुआर विद्रोह जो है मेदिनीपुर जिला बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ। कब? 1768 में। क्या था कारण? भू राजस्व अत्याधिक होना, अकाल एवं अन्य आर्थिक संकट जो है चुआर विद्रोह के कारण रहे। मेदिनीपुर जिला बंगाल में ये हुआ था। रानी गैडिनलियू ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया? तो मणिपुर या नागा विद्रोह को। किसको? मणिपुर या नागा विद्रोह को जो है रानी गैडिनलियू ने जो है विद्रोह को
को जो है नेतृत्व प्रदान किया। और जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने इन्हें रानी की उपाधि प्रदान की थी। किसकी? रानी की उपाधि जो है प्रदान की थी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, किस विद्रोह का नारा था? तो पवाना विद्रोह का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये पवाना विद्रोह का नारा था। एका आंदोलन के नेता का नाम बताइए। तो एका आंदोलन के नेता जी थे मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी जो हैं एका आंदोलन के नेता थे। और 1921 से 1922 में ये एका आंदोलन हुआ। कारण था इसका किसानों पर भूमि पर अधिकार ना देना। किसानों का पर भूमि पर अधिकार ना देना इसका एका आंदोलन का कारण था। मदारी पासी इसके नेता थे और 1921 से 1922 में ये किया गया था। तेभागा आंदोलन कब हुआ? तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। कब? 1946 में। और नेता कौन थे? कंपाराम एवं भवन सिंह जो है नेता थे। और तेभागा आंदोलन का जो क्षेत्र था बंगाल था। कहाँ था? बंगाल था। तो याद रखना है तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ है। इसके नेता थे कंपाराम एवं भवन सिंह और यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो मंगल पांडे जो हैं वह 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। प्रश्न क्रमांक 15 है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग को गठित किया था? देखो जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, विद्रोह के दमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक आयोग गठित किया। उसे पील आयोग कहा गया। क्या कहा गया? पील आयोग जो है कहा गया। इस आयोग ने सेना को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर जो है विभाजित कर दिया था। 1857 के संग्राम में दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 1857 में जो दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था ना, वो बख्त खान के द्वारा था। जबकि प्रतीकात्मक नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। और वास्तविक रूप से नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? बख्त खां जो है वो कर रहे थे। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों की हत्या की थी? तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की जो है हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की जो है हत्या कर दी थी। प्रश्न क्रमांक 18 है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। 1857 के संग्राम के संबंध में यह कथन किसका है? तो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होम्स ने ऐसा कहा है। 1857 के संग्राम में खान बहादुर खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। और इनके विद्रोह का दमन जो है वो कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो बरेली में याद रखना है खान बहादुर खान को, है ना। और विद्रोह का दमन किसने किया है? कैंपबेल ने किया है। असम में 1857 की विद्रोह की शुरुआत किसने की है? तो मनीराम दत्त ने असम में 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत की थी। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की है? मनीराम दत्त ने की है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान है। 1857 के संग्राम के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी? तो बख्त खान को। किसको? बख्त खान को जो है साहब ए आलम की उपाधि दी थी। किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। 1857 के विद्रोह के सैनिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? 1857 का जो विद्रोह है उसके दौरान पूछा जा रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टर्न जो है ना उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो R.C. मजूमदार ने ऐसा कहा था। किसने? R.C. मजूमदार ने ऐसा कहा था। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो पाई का विद्रोह। किसका? पाई का विद्रोह का। 1817 से 1825 में पाई का विद्रोह का नेतृत्व किया है बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। ये पाई का विद्रोह उड़ीसा में किया गया था पाई की जाति के द्वारा। किसके द्वारा? पाई की जाति के द्वारा। और इसका कारण था परंपरागत व्यवस्था पर अंग्रेजों का जो है हस्तक्षेप
पाइक विद्रोह इसके विरोध में किया गया, उड़ीसा क्षेत्र में किया गया। पाइक जनजाति के द्वारा 1817 से 1825 तक यह विद्रोह चला था। अगला प्रश्न है, फराजी विद्रोह का सूत्रपात किसने किया? तो फराजी विद्रोह जो है इसका सूत्रपात शरीयतुल्लाह एवं पुत्र मोहम्मद मोहसिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया है? 1838 से 1857। क्षेत्र था बंगाल। कारण था अंग्रेजों व जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध। तो फराजी विद्रोह का सूत्रपात किसने किया है? शरीयतुल्लाह एवं पुत्र मोहम्मद मोहसिन के द्वारा। कोल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो कोल विद्रोह का क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। कोल विद्रोह के नेता के रूप में आपको बुद्धो भगत का नाम याद रखना है, बुद्धो भगत का। 1831 से 1832 के समय पर कोल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। छोटा नागपुर का पठार इसका भी क्षेत्र था और 1899 से 1900 में ये जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। किसने नेतृत्व किया है? बिरसा मुंडा ने। प्रश्न क्रमांक 29 है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? तो तेलंगाना आंदोलन जो है ये 1946 से 1951 में हुआ है। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? 1946 से 1951 में। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? तो पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करमशाह एवं टीपू शाह। कौन थे? करमशाह एवं टीपू शाह जो हैं पागलपंथी विद्रोह के नेता थे। ये इनका जो क्षेत्र था पागलपंथी विद्रोह का बंगाल था और इसमें धार्मिक कारण हो गए है ना, जमींदारों द्वारा शोषण जो है इसका मुख्य कारण था। पागलपंथी विद्रोह के नेता के रूप में करमशाह एवं टीपू शाह का नाम याद रखना है आपको, है ना, और क्षेत्र बंगाल याद रखना है। बम्बई एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो बम्बई एसोसिएशन का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 26 अगस्त 1852 को। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन लीग के जो संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और इंडियन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 25 दिसंबर 1875 को। 25 दिसंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना जो है इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? किसे राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना की थी। तो पूछा जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब की? 26 जुलाई 1876 को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो हमारा अल्टीमेट गोल जो है ना इन सारे के सारे टेस्टों को याद करना है कैसे भी करके, क्योंकि परीक्षा में जो आप याद करके जाओगे वही काम में आने वाला है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इनको ये जो 7000 प्रश्न टॉपिक 22 है ना, 7000 प्रश्न टॉपिक 22 और कम से कम 5000 प्रश्न जो है वो FLT टेस्ट के माध्यम से हम लगाने वाले हैं। तो जैसे ही 10 FLT टेस्ट होंगे आपके 1000 प्रश्न हो जाएंगे और ये 70 वीडियो आएंगे। कम आधा घंटे का होता है वीडियो, जल्दी हो जाता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो इनको ना इस तरीके से रट लेना है, बिल्कुल बार बार देखो वीडियो को, जितनी बार बने बस याद करना है वीडियो को, जैसे भी बन जाए, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल MPPSC का जो लेवल है ना उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ये सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया है? तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है लाला लाजपत राय ने दिया है और ये इन्होंने अपनी यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के माध्यम से बताया था। तो यंग इंडिया का प्रकाशन कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। और लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस की स्थापना को क्या कहा है? सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है। कांग्रेस के संबंध में है किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम्स ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात किसने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके पश्चात हत्याकांड के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी से शंकर नायर ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था। शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 1915 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई 1915 में। कारण था गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना, इसलिए केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो जलियांवाला बाग आयोग जब हत्याकांड हुआ ना, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे भारतीय। कौन कौन से? सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमन लाल सीतलवाड़। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए 3 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए हंटर आयोग में, सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमन लाल सीतलवाड़। उदारवादियों की मांग पर भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? उदारवादियों की मांग पर भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा बेलबी आयोग का गठन किया गया था। ये किसकी मांग पर हुआ था? उदारवादियों की मांग पर कि भारतीय व्यय की जो हो रहा है ना, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाए, तो बेलबी आयोग गठित किया गया। तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत कब की? तो 1893 में तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में। तो 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों ही महोत्सवों की शुरुआत की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, कब प्रभावी हुई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। कब? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। मुस्लिम लीग के 1908 में हुए किस अधिवेशन से में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो अमृत अधिवेशन। किसकी? अमृत अधिवेशन। मुस्लिम लीग के 1908 में हुए किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो अमृतसर अधिवेशन में। देखो, मुस्लिम लीग का जो 1908 का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ, और इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई और इसको लागू कर दिया गया कब? 1909 के मार्लोमेंटो सुधार में से माना गया था। तो ये बहुत गलत बात थी अंग्रेजों की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। किस आंदोलन के दौरान तिलक फंड की स्थापना हुई? तो असहयोग दास आंदोलन के दौरान जो है तिलक फंड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय समाजवादी नहीं है, साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। कब? 1920 में एम.एन. रॉय ने भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। किस भारतीय सचिव की चुनौती के पश्चात 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड बर्केनहेड का नाम। देखो, लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी थी कि वो जो है एक संविधान सभा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो नेहरू रिपोर्ट जो है संविधान सभा के लिए प्रस्तुत की गई थी। संविधान निर्माण के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 8 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती के बाद। काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और इसमें 8 ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूटा था। काकोरी कांड घटना आपको पता होगी अच्छे से ही कि काकोरी कांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। अगर आप इसको अच्छे से सुनना चाहते हो तो BBC न्यूज़ पर जो विवेचना कार्यक्रम आता है ना, उस पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। बाकी जिस तरीके का विवेचना कार्यक्रम आता है इतिहास से संबंधित घटनाओं के लिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने इस YouTube चैनल पर भी लाया जाए कोई कार्यक्रम जो चीज़ों को और विस्तार से आपको आसानी से समझाया जा सके। पख्तून नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो पख्तून नामक पत्रिका जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट को जो है जारी किया था।
16 अगस्त 1932 में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग को जारी किया। दलित, सिख, ईसाई, मुस्लिम को अल्पसंख्यक घोषित कर हिंदुओं से अलग कर दिया था सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा। आज जो नफरत फैली दिख रही है ना, ऐसे ही नहीं फैली है। ये नफरत फैलाने का काम जो है बहुत लंबे समय तक किया है अंग्रेजों ने, तब जाके ये कूट कूट के भर दी गई है। और आज जरा जरा सी बातों पर है जो है हम लोग बंटने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो अभी तो एक नारा भी चल रहा है ना देश में, बटोगे तो कटोगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। देश में जो राजनीति है ना, वो धर्म के आधार पे और जाति के आधार पर चल रही है। वास्तव में जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी स्कूलों का हाल देखो आप क्या बना रखा है ना। सरकारी स्कूलों की बात की जानी चाहिए रैलियों में, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, अभी देखो झांसी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है। अब अभी हाल ही की घटना है, आग लग गई, 10 बच्चों की जल के जो है मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है ऐसी, तो इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारों को इतना हाईलाइट करना चाहिए। न्यूज़ चैनल वाले ना एक एक स्टेटमेंट को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वही वही चल रहा है। कम से कम उस हरियाणा चुनाव के दौरान कहा गया था वो, आज भी चल रहा है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ गया, सब हो गया, आज भी न्यूज़ चैनल पर वही चल रहा है सब कुछ। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अगर जहाँ भी चुनाव हो देश में, आप वहाँ के रहना निवासी हो उस प्रदेश के, अगर आपके प्रदेश में चुनाव होते हैं, अगर वो आपके मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको उनको वोट नहीं देना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना। आपको बेसिक मुद्दों को, जनता के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनकी, जो किसान की बात करें, जो आपकी बात करें, बेरोजगारों की बात करें, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, ऐसे मुद्दे जो देश की तरक्की में सहयोगी हों, एकता को बढ़ाएं, ऐसे मुद्दों की जो बात करें, हमें उनको वोट देना चाहिए, ना कि उनको जो हमें बांटें, जो हमें काटें। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर की बात की जा रही है, और राष्ट्रीय आंदोलन की कि कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध रखता है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसके तहत क्या किया गया था, इसमें सभी बड़े नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी। एक और होता है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आता है अक्सर ऑपरेशन जीरो आवर से। वो किससे है? एक्सीडेंट होने पर जो पहला घंटा होता है ना, उसमें जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो वो गोल्डन ओवर में शामिल किया जाता है ना। ऑपरेशन नहीं, गोल्डन जीरो ओवर कहलाता है वो, और उसके तहत पुरस्कृत किया जाता है व्यक्ति को। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया है? तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। कब? 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसके तहत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय थे JL नेहरू और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे कब प्रस्तुत की गई? तो गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे जो हैं 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत की गई थी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने जो है गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है रखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी गई? लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था मार्च 1942 में। अगला प्रश्न है, शाही नौसेना विद्रोह किस जहाज के नाविकों द्वारा किया गया? तो शाही नौसेना विद्रोह HMIS तलवार जो जहाज है उसके नाविकों के द्वारा शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। 18 फरवरी 1946 को 1100 नाविकों द्वारा भेदभाव के विरुद्ध जो है यह आंदोलन जो है, विद्रोह जो है प्रारंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 56 है, बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को। कब? 14 जून 1945 को बेबेल योजना जो है वो प्रस्तुत की गई। वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई थी।
1919 के अधिनियम की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो 1919 की अधिनियम की जांच हेतु मुंडी मैन समिति का गठन किया गया था। तो 1919 का जो अधिनियम है उसकी जांच हेतु किस समिति का गठन हुआ? मुंडी मैन समिति का गठन किया गया था। माफ कीजिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 1 अगस्त 1920 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। अगला प्रश्न है तिनकठिया प्रथा का संबंध किस सत्याग्रह से है? तो तिनकठिया प्रथा जो थी इसका संबंध था चंपारण सत्याग्रह से, जो कि 1917 में किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके द्वारा बम फेंका गया था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान पर ठाणे में आग लगा दी गई थी, तो ये चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लाल किला मुकदमा कब चलाया गया? तो लाल किला मुकदमा जो है 1945 में चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शहनवाज एवं प्रेम सहगल पर यह मुकदमा चलाया गया था। 1945 में लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, लाल किला मुकदमा चलाया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को किसके द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की अस्थायी सरकार की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। गांधी जी को किसके द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है? तो गांधी जी को किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित जो CR फार्मूला है राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं CR दास। कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं CR दास। कब? 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने? मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने। किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों की नीति के प्रति नीति घोषित की? तो किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। किसने? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? विजया राघवाचारियार जो है ना कांग्रेस के देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 72 है तराना-ए-हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तराना-ए-हिंद नामक पुस्तक आपको याद रखनी है मोहम्मद इकबाल की तराना-ए-हिंद आपको याद रखनी है। वहीं इंडिया बीन्स फ्रीडम जो है ये याद रखनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए। इंडियन बीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 वर्ष तक लगातार कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो 6 वर्ष तक लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स,
AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सैन ने दिया था। पहली डिवीजन 1 सितंबर 1942 को गठित की गई थी आज़ाद हिंद फौज की। क्वेश्चन नंबर 77 है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1971 को फांसी दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस के पश्चात। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गांधी जी ने केवर ए हिंद की उपाधि कब वापस की? तो गांधी जी ने केवर नहीं है, ये केसर ए हिंद है। क्या है? केसर ए हिंद है। बहुत मिसप्रिंट किया है इन्होंने। केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस की? तो 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? तो गदर पार्टी का गठन जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौते से संबंधित लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौते से संबंधित लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार थे। जब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बस मध्य समझौता हुआ तो उस समय अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो यही अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जिसमें नरम दल एवं गरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। प्रश्न क्रमांक 81 है, तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो तिलक ने किया था पूना से। कहाँ से? पूना ने। जबकि एनी बेसेंट ने कहाँ से किया था? अडयार मद्रास से किया था। अडयार मद्रास से। काबुल जो कि अफगानिस्तान में किसके नेतृत्व में दिसंबर 1915 में अस्थायी सरकार गठित की गई? तो राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अस्थायी सरकार गठित की गई। प्रधानमंत्री बरकतुल्ला बनाए गए थे। दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किस वायसराय के समय किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पर दिल्ली दरबार का गठन किया गया था 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय पर, और द्वितीय जो है 1903 में, है ना। और दिल्ली दरबार 1911 में भी आयोजित हुआ है। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति जो है इसका संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांगे कब प्रस्तुत की गई? तो जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांगे मार्च 1929 में प्रस्तुत की गई थी। कब? मार्च 1929 में प्रस्तुत की गई थी। द इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक कौन है? तो द इंडिपेंडेंट पत्रिका जो है इसके संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट पत्रिका किसकी है? मोतीलाल नेहरू की है। 1919 से ये प्रकाशित हो रही है। कहाँ से? इलाहाबाद से, अंग्रेजी भाषा में। भवानी मंदिर पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बरिंद्र घोष जो हैं भवानी मंदिर पुस्तक के रचनाकार हैं। और अन्य पुस्तकें हैं इनकी वर्तमान रणनीति पत्रिका है इनकी युगांतर। तो बरिंद्र घोष की पत्रिका है युगांतर जो कि 1906 से प्रकाशित हो रही है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर मनाते हैं इसको। 17 अक्टूबर 1919 से मनाया जा रहा है। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत जो संस्था है जो 1904 में बनी थी, यह विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा बनाई गई थी अभिनव भारत संस्था। भारत नौजवान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया। किसने? भगत सिंह ने किया भारत नौजवान सभा का गठन। धरासणा में हो रहे नमक सत्याग्रह के दमन का उल्लेख किस अमेरिकी पत्रकार ने किया है? तो धरासणा में हो रहे जो नमक सत्याग्रह है इसका अभिलेख मिलता है वेब मिलर के लेखों में। किसमें? वेब मिलर पत्रकार के लेखों में। ये अमेरिकी पत्रकार थे। और जो सत्याग्रह था धरासणा में हो रहा था नमक सत्याग्रह, उसको नेतृत्व प्रदान किया था सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। द्वितीय गोलमेज आंदोलन ने कांग्रेस की पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन में कांग्रेस की पहली महिला
प्रतिनिधि कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। महिला प्रतिनिधि कौन थी? सरोजनी नायडू थी। वायसराय बेवेल द्वारा शिमला समझौता कब बुलाया गया? तो बेवेल के द्वारा 1946 में 2 सितंबर को शिमला सम्मेलन बुलाया गया और इसमें मौलाना आजाद जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। मिलाना नहीं, मौलाना कर लेना है इसको। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किस अधिवेशन के दौरान हिंदी को कांग्रेस की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हिंदी को कांग्रेस की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया और इस समय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। पथेरदाबी किसकी रचना है? तो पथेरदाबी जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। पथेरदाबी किसकी रचना है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चटगांव विद्रोह का नेतृत्व जो है क्रांतिकारी सूर्यसेन ने किया था। किसने? क्रांतिकारी सूर्यसेन ने किया था चटगांव विद्रोह का नेतृत्व। रेशमी रूमाल षड्यंत्र का संबंध किससे है? तो रेशमी रूमाल का षड्यंत्र जो है, रेशमी रूमाल षड्यंत्र का संबंध मौलवी ओबेदुल्ला सिंधी से है। किससे है? मौलवी ओबेदुल्ला सिंधी से है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम क्रांतिकारी संगठन किसे माना जाता है? तो प्रथम क्रांतिकारी संगठन जो है व्यापम मंडल को माना जाता है। प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यापम मंडल को माना जाता है और इसके संस्थापक थे चापेकर बंधु 1896 से 1897 तक। किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था और इस समय दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये तो थे हमारे 100 प्रश्न, है ना। और ये था हमारा जो है टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारी यूनिट 1 का टॉपिक है उससे संबंधित हमने 100 प्रश्नों को देखा है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा हम उसको देखेंगे। देखो ये जो वीडियो है इसका कंपाइलेशन वीडियो भी डाल देंगे एक एक यूनिट का, तो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं जरूर देख के जाने हैं आपको। यहाँ से इसके बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, है ना। तो अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके जाते हो तो 50 ही प्लस क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से ही देखने को मिलेंगे अकेले। तो इनको रट लेना है, बिल्कुल 10 बार पढ़ो, जितने बार भी देखना पड़े वीडियो देखो, लेकिन कैसे भी करो आपको याद होने चाहिए बस। वीडियो को लाइक करो, फिर मिलते हैं हम, है ना, अगले वीडियो में।